मियां नवाज शरीफ ज़रूर हैं, उनके तमाम बच्चे मुलजिम हैं, इसाक डार मुलजिम हैं, लेकिन अदालत एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है और हतमी तौर पे वो चाह रही है कि एक सील प्रूफ वर्डिक्ट हो जब भी आए। लेकिन शैला रज़ा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने कॉन्स्पिरेसी सुनी है लंदन के अंदर। आज मैं सुबह जब बाहर, मैंने आपको बताया, बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, क्योंकि आप होटल्स में तो यहाँ सिगरेट भी नहीं पी सकते, उसके लिए भी बाहर बैठना पड़ता है। तो मैं बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, तो मुझे एक पाकिस्तानी ने आके कहा, उन्हें कहा जी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN का बड़ा मुकमक है अंदर से। तो मैंने कहा वो बज़ाहिर तो है, लेकिन अब लगता है कि पीपल्स पार्टी हकीकी ऑपोजिशन पे आ ही रही है। तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने मियाँ साहब को ये सजेस्ट किया है कि अपनी जगह फजलुर रहमान को, मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म बना दो, सारों को एक्सेप्टेबल होगा, तहरीक इंसाफ के लिए और ये सारों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं होगा। तो अब आप प्लीज खबर कंफर्म या डिनाई कर दें कि ऐसी चीज को डिस्कस हुई है। फजलुर रहमान के बारे की बात तो मैं बाद में करूंगी। जरदारी साहब की बात अगर मियाँ साहब इतना माना करते तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, जो वो कहते हैं कि हम मजबूर थे एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तो उनकी जबान ना काटते। और अगर वो इतने अच्छे होते तो जरदारी साहब के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते। अगर वो इतने अच्छे होते तो मेमो गेट में वो कोट पैंट पहन के और वकील बन के ना चले जाते। तो बात ये है कि आपने कहा, मैं तो ये समझती हूँ कि आज की जो मैंने प्रोसीडिंग सुनी है, क्योंकि मैं उर्दू का सफर भी कर रही हूँ और इंग्लिश का भी कर रही हूँ। इंग्लिश का सफर ये कि मेरे थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, और उर्दू का सफर ये कि मैं सफर में हूँ। आज मैंने सुना है कि ये भी पता चलेगा, ये पूछा गया है और इसका इकरार किया गया है कि हुदैबिया में भी मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बेनिफिशरी हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि तहरीक इंसाफ अदालत में गई थी, लेकिन इनकी दरखास्त को वापस कर दिया गया था। फिर कोर्ट ने खुद जब लिया और तहरीक इंसाफ और जमात गए तो इनके पास कोई सबूत नहीं थे। बहस बढ़ते बढ़ते वहां तक चली गई कि JIT बन गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हुदैबिया पेपर्स मिल के पेपर लेकर गए हैं, तो वो बहुत कारआमद रहे। और ठीक है कि JIT के सिर्फ पर्सनल रिमार्क्स आए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए तो पर्सनल रिमार्क्स हमें आदत है। हमें तो इतनी आदत है कि आज लोग सुप्रीम कोर्ट की नजर करम से भीख के मुंतजिर हैं। ये कह रहे हैं हमने जो है सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कराई और हमें फैसले मंजूर होंगे। लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडे के आदी हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से जेलों में 11.5 साल रह कर भी जब बरी हो जाते हैं तो लोग फिर भी यही कहते रहते हैं कि जी हम बुरे हैं। तो हमें कोई मसला नहीं है।